हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष है और मैं आज आपके सामने अपनी सेकंड वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अभी आपने लास्ट अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ अच्छे टॉपिक्स पे आपसे बात करूँगा एंड वी विल हैव सम गुड डिस्कशन। ऑफ कोर्स मैं ऑफ कोर्स कोई ज्ञान बांटने के मूड में नहीं हूँ, सिर्फ एक डिस्कशन है, मेरी अपनी थिंकिंग्स है, आपकी थिंकिंग भी हो सकती है और आई थिंक हम अगर आपस में एक दूसरे की थिंकिंग को बांटेंगे तो अपने देश को ज़्यादा बेटर आगे ले जाएंगे। खैर, जो मैंने अभी टॉपिक चुना है आज का वो है न्यूज़ एंड नॉलेज। न्यूज़ एंड नॉलेज का बेसिक मीनिंग क्या है? देखो, अभी जो इस समय मीडिया में चल रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स, मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाला क्योंकि वो बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है। लेकिन जो फैक्ट्स, मैं अभी जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि अभी जो भी चल रहा है उसमें कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ जजमेंट्स हैं, कुछ ओपिनियंस हैं और कुछ झूठ है, कुछ पर्दा है, कुछ छलावा है। ये सब देखने से हमें मिलता क्या है? अब आप कहोगे कि मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि रवीश जी की तरह न्यूज़ मत देखो। इट इज़ नॉट लाइक दैट। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये मानना है कि हमें कंस्ट्रक्टिवली सोचना चाहिए, कंस्ट्रक्टिवली थॉट प्रोसेस हमारा होना चाहिए और उसके साथ साथ हम लोगों को अपने अंदर एक लॉजिकल एंगल भी ढूंढना चाहिए हर चीज़ का। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम इस तरीके से सिर्फ जो लोग कह रहे हैं उसी को सुनते उस सर्टेन विचारधारा में बह जाते हैं ना, तो हमारा अपना लॉजिक कहीं ना कहीं खो जाता है। ये होता है, ये जनरल है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। तो इट्स बेटर कि हम अपना ओपिनियन बनाएं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। अब उसी से हमारा फ़ायदा भी है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम लोग ना ये भूल रहे हैं कि एज अ यूथ, एटलीस्ट मैं यूथ के लिए अगर बात करूँ तो ऑल्दो आई एम 30+ बट स्टिल आई काउंट माई सेल्फ इन यूथ आई थिंक। तो हम लोग जो ये मानते हैं कि हमें अपना विकास करना चाहिए। और हमारा विकास कैसे हो सकता है? एजुकेशन से, अपने कैरियर में अच्छा करके। आई थिंक यही तरीके हैं हमारे पास अपना विकास करने के लिए, और तो कोई तरीका है नहीं। या तो बिज़नेस करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं तो फिर आप थोड़ा अपने बिज़नेस में ज़्यादा सोचिए और सोचना भी चाहिए। और इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो मुद्दे हैं उन पे डिस्कशन करना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये क्या चीज़ है? देखो, मैं बताता हूँ क्या है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जीएसटी, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इकॉनमी, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आई थिंक कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये डिस्कशन करने वाले टॉपिक्स हैं। अगर मैं सर्विस करता हूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मेरी सर्विस कंडीशंस कैसी हो सकती हैं, मुझे कितना मेरे पे चेक्स कैसे इम्प्रूव हों ईयर एंड ईयर, एंड परफॉर्मेंस कैसे मेरी इम्प्रूव हो, ऑल दोज थिंग्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये मेरे लिए मायने रखती हैं। एंड एट द सेम टाइम फैसिलिटीज़ लाइक आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, आपका एजुकेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, ताकि मेरा परिवार या जो भी मेरा समाज है वो बेटर काम कर सके। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी? ये सब चीज़ें तभी तो होंगी ना जब हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब इसका मतलब मैं यहाँ पे ये टॉपिक नहीं लेने वाला हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं ये ही इंपॉर्टेंट हैं और बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जो चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं वो भी एक सर्टेन इंपॉर्टेंस रखती हैं अपने आप में। लेकिन मेरा जो ये मानना है वो ये मानना है कि नॉलेज जो है ना, उसको गेन करना और उसको सही मायनों में गेन करने के लिए ना, यू हैव टू रीड लॉट एंड आई हैव रेड लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो तब आप क्रिटिकली सोच रहे होते हो। जब आप सुनते हो खाली, और वो भी लाइक डिबेट्स एंड ऑल, तब आप सुन तो रहे हो बट क्रिटिकली एनालाइज कर पा रहे हो, उतना टाइम नहीं मिल पाता है आई थिंक। तो आई थिंक आप पढ़ो या मैं पढ़ता हूँ तो वो ज़्यादा मुझे एक थॉट प्रोसेस को मेरे क्लियर करता है, ना कि सिर्फ सुनते रहना। और पढ़ने के साथ फिर अपने विचारों को और शार्प करने के लिए फिर आप सुनो, देखो कि क्या हो रहा है, और एट द सेम टाइम नॉलेज जो है उसी से गेन होती है और सही नॉलेज से ही सही चीज़ें सामने आ पाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप जो हम लोग हैं, हम किस तरीके से एक बेटर अपनी सोसाइटी को, अपने देश को ला सकते हैं, तभी ला सकते हैं जब हम इन चीज़ों के बारे में सही तरीके से सोच सकें। और सही तरीके से सोचने के लिए एक ही तरीका है भाई, आप यू हैव टू रीड लॉट एंड सीरियसली यू हैव टू रीड अ लॉट अच्छी किताबें। खैर, ये तो मेरा एक पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि समाज में, मतलब इन जनरल, मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, इन जनरल ऐसा क्यों हो रहा है कि वी आर एक्चुअली मेकिंग क्रूसेडर्स। आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट आई एम सेइंग। कोई ना कोई चीज़ चल रही है, लाइक
किसी के लिए कोई इंसाफ, किसी के लिए कोई न्याय, किसी के लिए ये, किसी के लिए वो, सब अपनी जगह ठीक है और होना भी चाहिए। लेकिन जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स मैं बताता हूँ क्या है। बेसिक्स मतलब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जहाँ जॉब करता हूँ, क्या मैं वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा हूँ? क्या मैं वहाँ पे गलत चीज़ों को रोक रहा हूँ? अगर मैं वहाँ पे नहीं रोक रहा हूँ और मैं बड़े पैमाने पे बात कर रहा हूँ तो वो खोखला हो जाता है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे उसमें कर्मा की थ्योरी है, उसमें सबसे पहले कहा जाता है कि आप अपने आप को अच्छा करिए, उसके बाद अपने परिवार को अच्छा करिए, फिर जाके कहीं आप समाज को, देश को अच्छा कर पाते हैं। तो क्या हम वो पहली सीढ़ी चढ़ते हैं? और अगर हम वो पहली सीढ़ी नहीं चढ़ रहे हैं और सीधा हम चौथी पाँचवीं सीढ़ी पे आवाज़ उठा रहे हैं, तो आई थिंक हम अपना टाइम थोड़ा वेस्ट ही कर रहे हैं। तो पहले वो सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तभी हम वहाँ पहुँच पाएंगे। तो जो लोग कर रहे हैं, आई मीन जो लोग पहली दूसरी सीढ़ी चढ़ चुके हैं और अब चौथी पाँचवीं पे कर रहे हैं, आई एम नथिंग अगेंस्ट देम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड दे शुड कीप ऑन डूइंग दैट। लेकिन जो लोग पहली सीढ़ी पे नहीं पहुँच पाए और दूसरी सीढ़ी पे नहीं पहुँच पाए, वो चौथी पाँचवीं सीढ़ी पे पहुँच के कर क्या लेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ एक वॉइस रह जाएंगे। एंड होता क्या है कि वो कोई गलत नहीं है, बीइंग अ वॉइस भी गलत नहीं है, लेकिन वो जब अपनी ही लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, तब आने वाले टाइम में वो भी समाज के लिए एक प्रॉब्लम बन जाएंगे। जिस प्रॉब्लम को वो हटाना चाहते थे, वो खुद एक प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हटाने के लिए सेकंड प्रॉब्लम खड़ी करना तो ज़रूरी नहीं है, आई डोंट थिंक सो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आई थिंक अपनी स्किल डेवलपमेंट में, अपनी नॉलेज इन्हेंसमेंट में और अपनी करियर या जिस भी जगह पे आप हैं उसमें इम्प्रूवमेंट में लगाना चाहिए। मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम आउटपुट। फिर हाँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, थोड़ा बहुत देख लो न्यूज़ चैनल, आजकल उसमें भी काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है। लेकिन अगर न्यूज़ का इतना शौक़ है तो अच्छे न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स भी पढ़ो। शार्पनेस आएगी थॉट प्रोसेस में, थिंकिंग में क्लैरिटी आएगी, और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बोल सकता हूँ इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। तो जो भी मैंने लाइफ में खुद अपने लिए पाया है वो इसी प्रोसेस के थ्रू ही पाया है। एंड देयर इज़ नथिंग एल्स, आई मीन देयर इज़ नो अदर प्रोसेस। यू हैव टू रीच देयर ब्रिक बाय ब्रिक, एकदम से नहीं। तो आई होप कि हम सब मेहनत करें। डेफिनेटली वी ऑल वांट गुड फॉर अ नेशन, और हम चाहते भी यही हैं कि वो गुड हो। तो उसके लिए हिस्ट्री पढ़ना भी ज़रूरी है, सिर्फ ये नहीं कि अभी क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अब आजकल हो रही हैं वो पहले भी हो चुकी हैं, या पहले उनका कोई रूप हो चुका है, और तब कैसे डील किया गया था, या हम आज भी वही मिस्टेक कर रहे हैं। पॉलिटिकली कई सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, तो हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं आज के एंगल में, और पहले उसमें क्या होना चाहिए था और अब क्या नहीं होना चाहिए या क्या होना चाहिए, ये सब एनालाइज करके ही हम बेटर डिसीजन या इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। उसके लिए फिर बढ़ना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे आउट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा पूरा ये जो पूरा टाइम जो है सिर्फ पढ़ने में ही निकल गया, बट येस इट्स इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो। येस इट्स इम्पॉर्टेंट, आई बिलीव इन दिस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। आप लोगों की क्या सोच है? आप लोग क्या सोचते हो कि जो मैंने कहा या जो मैं कह रहा हूँ, जिस चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ पिछले कुछ देर से, क्या वो सही है? या आपके भी ओपिनियन हो सकते हैं। यू मस्ट बी हैविंग योर ओन ओपिनियन एंड दैट इज़ ऑल्सो राइट। आप बताइए, डेफिनेटली आई लिसन टू ऑल ऑफ यू, एंड आई रियली वांट all of us to have a very healthy discussion and debate on these things. I hope that मैंने जो भी कहा वो सही लगा हो, और I have tried not to hurt anybody's feelings, and अगर फिर भी किसी को बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।